त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। कोई पुराने इतिहास हमें आपको सुनाए पढ़ाए जाते जिनसे हमारा कोई काम नहीं। जो गुजरात में जो है ना आपका नंबर जो अक्सर नहीं निकल जाती है वो हमारा नहीं होती। इसलिए बाबा जी को कलयुग का इतिहास बनाने की बात बतानी पड़ी कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास प्रणाम होने आएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है। गुरु की कितनी बड़ी श्रद्धा है। क्या और किसी ने कभी ऐसा कहा है या इस तरह का वादा किसी ने किया है? कभी नवे प्रभु रहता बहुत से आए लेकिन सही का वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मेरा दिया है गंदी बीमार को मैं आगे घर नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी से होता है 750 वर्षों में हजारों संख्याएं लेकिन ये शरीर का वादा किसी ने किया कि जब तक इनको मैंने नाम दिया है ये मेरी जिम्मेदारी है। जब तक इनको घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे उनको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े लेकिन मैं ये काम पूरा कर दूंगा। तो कितनी बड़ी सच्चाई सबके साथ क्यों ऐसा पड़ता अपने पर डाली तुम्हारे पर नहीं। तुमको मेरा सेवन कर दिया गुरु सेवन कर दिया गुरु की सेवन कर दिया। अब तुम कहाँ के रहे कहाँ जाओगे? तुमके घूम कर तुम्हें फिरेगा। कई साल की जिम्मेदारी नहीं है। बाबा जी ने 1980 लिखा क्या कहा था? एक ही सारा विश्व कुदरत की झपेट में आके खड़ा तुम्हें बताने वाला कोई दिखाई नहीं दे। कितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे के भोले एक बड़े बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जेब से प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर न रहे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी प्रभु की सच्चाई तुमने सारी सच्चाई उतार कर रखी। इसका मतलब आपने सत्संग सुना तुम्हारे कानून सुना और कानून की सुनी बात अक्सर भूल जाते हो लेकिन आपकी देखी कभी भूल नहीं। इसलिए तुमको आज से देखने के लिए तुम्हारी आंख किस दिन खुल जाए उसके लिए मैं अनुरोध दिया कि जल्दी से नाम की कमाई करो। ये तीसरा लिस्ट कर लो तुम हमको भी पहचान लो अपनी आत्मा को पहचान लो अपने सच्चे वाली सबको पहचान लो। मैं सारे लोगों की मुद्राओं की पहचान करा दूंगा और सब जगह तुमको ले जाऊंगा दिखाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा कहीं छोड़ूंगा सीधे मुकाम पहला करके आपको बता दूं कि प्रभु नाम का प्रकाश करके वो किसी नाम से मिलता है। जिस व्यक्ति को कितना नाम हो गोस्वामी महाराज ने सारा किया उसके कारण एक अनिय नाम अर्धसत्तम प्रभु धाम एक ही अनामी धाम है। वो एक अनामी प्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव कुला धारण करके मृत्यु मंडल कराएंगे प्रभु नाम को जगाएंगे सिद्ध कराएंगे प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएंगे प्रभु नाम का बेड़ा सागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम उठाएंगे। सब जीवात्मा का आवाज नमस्कार लेकिन प्रभु नाम जीवात्मा पहुंच जाने के बाद वापिस मृत्यु करेंगे। कितना बड़ा हमारा प्रदान करने आए और उन्हीं को पहचान नहीं एक भी पहचान किसी के पास प्रयत्नों के साथ हमें केवल प्रकार है। गुरु नानक देव जी महाराज के 44 वशिष्ठ जो है
तो गुरु नानक देव जी महाराज अब हमने तो एक लड़के से कहा है कि बना इस शिष्यों की संख्या तो बढ़ी ना, लेकिन मेरा संख्या आशी, मेरा संख्या भक्त कौन है जो मेरे सिवा और किसी को न देखता है, न किसी की सुनता है, न किसी को मानता है, केवल एक भरोसा, एक फल, एक आत्मविश्वास, ऐसा फल। ये परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी करी, संघर्ष के कहा, कल सर्वोच्च संगत आएगी, मेरे आवश्यक संदेश रात भर में उन्होंने झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक पेड़ों को बैठा दिया, एक बकरे को बंद किया, एक पेड़ी मारती भगवान से रखा। जब सुबह संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब लोग लाइन से खड़े हो गया, सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई। तब गुरु नानक जी ने फरमान जारी किया कि हमको असर चाहिए, असर। जब ये पैर जो प्रेमी आगे खड़ा था, उसने सुना तो बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानो नमस्कार। वो हंसते हंसते मंदिर में चला गया। वहाँ जो प्रेमी पहले से रखा गया था, उसने तलवार उठाई, प्रभुत्व मारी तो खत की आवाज, बकरे का कर्म में था तो की आवाज किया, एक लुका लाल पानी बहा दिया। जब पानी बहता आया बाहर, संगत में देखा, अरे उसका टुकड़ा हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमें सर चाहिए, सर। एकदम बदल मच गई। अरे वहां तो सर मांगा गया था, तब बदल मच गई, तुम्हारे यहाँ क्या मांगा गया तो सब बदल मच गई। इधर उधर क्या कोई गुरु दरबार में नहीं। जब इतिहास लिखा गया गुरु नानक देव जी महाराज का, तो 5 प्यारे उनके गुरु के प्यारे 5, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ गुरु के शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक भी नहीं प्यारा निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई दौलत का प्यारा, कोई मंदिर का प्यारा, कोई मान सम्मान सामान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ उनको कहना पड़ा, मैंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुआ किया, सबको बताया कि गुरु का प्यारा तो गुरु। चलो गुरु नानक देव जी ने सिर माना था, इसकी वजह से मैं भगे। यहाँ क्या माना, यहाँ तो सब कुछ दिया गया और फिर भी कोई टिक नहीं पाया, सब भाग गए। गुरु को छोड़कर, गुरु की चरण शरण छोड़कर, ये बताओ तुम भविष्य में तुम्हें माफ क्यों है? गुरु की इतनी बड़ी बदनामी हुई कि मर के चले गए सबसे बात बहुत अंतिम सजा होती, वो भी आप लोगों ने गुरु को दे दी, तुम्हें बसा कैसे जाएगा और किसी का मुंह नहीं खुला। तो ट्रांसकरण खेलों में कोई ऐसा नहीं था जो गुरु की आवाज उठा था, गुरु ने बच्चों की हाथ किया था कि हमारे गुरु ने ये प्रतिज्ञा की, ये वादा किया, ये संकल्प लिया, अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने गुरु के वादे की शुरुआत कर दी। कोई नहीं बोला, सब एकदम चुप हो गए। तो अपराधी को कुछ लगी लो, अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो सब वही काम के घर में खड़े, सब गुरु को मुर्दा ईमान में से थे। ये बताइए, जब मुर्दा गुरु हो जाएगा तुम किसके भरोसे रहोगे, किसके सहारे रहोगे? कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा, कौन तुम्हारा दुख दूर करेगा, कौन तुम्हारी जीवात को बुलाएगा, कौन परमात्मा से मिलाएगा, कौन तुम्हारे बुराए पापों की माफी देगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे मैं 3 वर्ष तो ऐसे लौटा, तो उसका खुला हो गया, खुला बैठ गया, पैसा लेकर चले गए, मेरे को भी पैसा सिवा नहीं, दुनिया उन्हीं को ले गया, चले गए 3-4 साल में ऐसे घूमता रहा, पूरे दिन बोलता था रात में चलता दिन भर बोलता, न खाने का समय न सोने का समय,
कल ये 9 वर्ष में ये फुलवारी बनके तैयार 9 वर्ष की मेहनत की कल ये काम हुआ क्योंकि जो वहाँ दोनों ने तो पुरानी संगत की वहाँ किसने उज्जैन वाले ने एक जी लगाया नहीं मथुरा वाले ड्राइवर ने क्या कोई जी लगाया तो बेचारा ड्राइवर है उसे क्या मालूम गुरु क्या होता सत्संग क्या होता भजन क्या होता नाम क्या होता सरकारी किसी करके जिसको ये कुछ मालूम नहीं है न वो सरकारी है न गुरु का शिष्य है न वो नामधारी है न कभी 2 वर्ष सेवा दी है तो इसको अपनी गुरु मान लिया सबसे बड़ी तो कमी तुम्हारी है। मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता आप अक्सर बताना कि प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता नहीं। क्या बैठने दिया जाएगा नहीं। अगर बैठ जाएगा तो गुरु की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी और तुमने ये क्या किया समृद्ध गुरु की गति पर जाएगा जो 2.5-3 वर्ष केवल गाड़ी चला क्या ये किया था तुम्हारी बुद्धि का है ये बोरा वाले जिनको ठाट कराया गया यानी 10-11-12 जून 1983 में दिल्ली बोर्ड क्लब पर और कहा ये पार्लियामेंट है इसके सामने शपथ कसम खाओ और ये वकील भेज को धर ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं करेगा जब तक देश में सच्ची व्यवस्था नहीं आएगी अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी सबको रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी और मतलब तब तक ये वकील भेज तुम्हारे शरीर से करना नहीं और ये भी कहा जो अपनी इच्छा से कान बोरा उतार दे या पैर ले उसको सत्संगी मत पाना वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और आपके साथ कितना बड़ा धोखा है यानी गुरु बन गया इससे बड़ा धोखा इससे बड़ा धोखा क्या गुरु के सामने कभी कुछ नहीं और 1 साल के अंदर दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहन करके गुरु के नामदान को दोहराने लोगों ने उनसे कहा कि नामदान हो रहा है नामदान कौन दे रहा क्या 5 नाम के अलावा और कोई नाम दे रहा है जो कह रहे नामदान दे रहा अरे दे रहा है कि मेरे 5 नामों को दोहरा रहा है जो पहले भी दोहरा था और इसने दोहराने के बाद खुद कहा कि भाई अखबार वालों इस नाम को छापना मत जो नए प्रेमी आए हैं लिखा मिल जाए तो ले लेना नहीं पढ़ते पर लिख लेना और याद कर लेना कागज को जला देना पानी में डाल देना दिखाना मत किसी को अगर तुमने किसी नए को बता दिया तो उसका लाभ नहीं होगा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और ये सब नए को नाम डाल देना अपनी बात को भूल गया जो सबको सुनाता समझाता रहा अपना सब वही काम कर लिया लोगों को अगर वेतन याद होते तो तुरंत मुंह पर थप्पड़ मारते हैं ये क्या कर रहे हैं गुरु ने कहा कि और सब कुछ कहना बच्चा नामदान गुरु मत बनना नामदान मत देना क्योंकि नामदान वही देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान ये सब तुमको पढ़ाया गया सिखाया गया सुनाया गया समझाया गया लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं ये 60 साल की मेहनत आपकी बेकार चली अब से जीवन कितना बचा कल में 100 वर्ष की उम्र है वो भी अच्छे खान पान अच्छी संसोबत अच्छे कर्म करोगे तो अगर गंदे खान पान गंदी संसोबत में गंदे कर्मों में चलोगे तो 50 मिनट खत्म होता है और कितने का हो गया और कितने का हो रहा ये सब आपको दिखाई देगा इसलिए गुरु के एक वचन को अगर तुम संभाल के रखते तो आज गुरु परिवार में ये शंका के बादल नहीं छाए सब ठीक था बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा सबको शाकाहारी बनाऊंगा सबकी जीवात्मा को लगाऊंगा परमात्मा से मिलाऊंगा फिर आपने ये धोखा किसे अगर ये वचन याद रखते तो धोखा वहां कहा वहां शंका
वहाँ संदेह भूल भ्रम है ही नहीं। ये तो भूल भ्रम संदेह गुरु दरबार में उठाए जाते, और तुमने अपने गुरु में संदेह किया, शंका की उनके वचनों में, उनके नाम की युक्ति में। जब बाबा जी ने नाम दान दिया तो आपसे क्या कहा था? मैं अजर अमर देश से बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आपने माने कि तुम्हारी जीवात्मा को क्या जाके ये तुम्हें पहुंचाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। यहाँ पाप कर्मों में कोई माफी दे सकता? इनको भगवान कहते हो, तेता ज्ञान द्वापर कहते, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। राम का तो इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ को एक घोषे से श्रीमन कौर की हत्या हुई, धोखे से। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी है, माफ कर दीजिए। कहते नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही। अब बताइए, जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, तुम्हारा कौन सा रिश्ता उससे? और एक हत्या, और तुमने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाल करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो, बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ किया? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, और कृष्ण ने अपने मानव को नहीं माफ किया। ये इतिहास है, उनके पास माफी करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने खुद कहा भगवान राम कि कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करी तो तस फल था। मैंने सारे विश्व की रचना कर्मों के आधार पर की है, जो जैसा करेगा उसका मैं फल दे सकता हूँ, मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं अदला बदली कर सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा, काल नेम मैं तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ, काल की व्यवस्था को ठीक करने की। अरे काल की व्यवस्था में फंसे जीवो, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों सुन लो, मैं तुम्हारे किसी अपराध को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार मेरे पास नहीं। बड़े साफ शब्दों में कह दिया, तुम राम की पूजा क्या सीताराम की पूजा करने का तैयारी है कोई? उन्होंने क्या कहा, निर्मल मन जब स्वयं नहीं पावे, और क्षण सिद्ध कपट नहीं पावे। जिसका मन निर्मल होगा, पाक सब पवित्र होगा, वो मुझे पाएगा। न जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न शक्ति वाला, ये मुझे नहीं पाएगा। इसका मन पाक सब निर्मल हो। अब तो मन सबके खराब। जब तुम काल शक्ति को नहीं पा सकते हो, इतना मन तुम्हारा खराब, तो दयाल को पाने का तो अभी कोई प्रश्न नहीं उठता। स्पष्ट शब्दों में कहा है, और ये भी बताया कि मेरा वास इसके हृदय में होगा। कोई शंका में नहीं रहा, कहा ब्राह्मण के हृदय में कहते नहीं, क्षत्रिय कहते नहीं, इसके हृदय में जात पात धन धर्म बड़ाई, कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्याग भजे मन लाई, ताके हृदय बसे रविलाई। कितना साफ साफ मदद। जब काल शक्ति को हम अपने अंदर नहीं बसा सकते, इतने गंदे हैं खान पान से, कर्मों से, संग सोबत से, तो हम दयाल समृद्ध शक्ति को अपने अंदर कैसे बसा सकते? यही कारण हुआ, गंदगी के कारण आप गुरु को बसा नहीं पाए, गुरु का ध्यान कर नहीं पाए। जबकि लिखा है तुमने सबका ध्यान किया, शराबियों का, तबाबियों का, इनका उनका, परिवार का, समाज का, देश का। लेकिन लिखा क्या है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटे। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का। बाकी जितना ध्यान आपने किया है, ये तो काल के सामान का किया, काल के रिश्तों का किया है,
काल की बनाई व्यवस्था का आपने ध्यान किया है, लेकिन दयाल पुरुष का अगर ध्यान सही तरीके से करते और उनको अपने दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा लेते तो आज शंका का कोई विषय नहीं। ये करना चाहिए था हमें, क्या किया बाबा जी ने 6 नवंबर 1986, ये कोई नहीं बताएगा आज तक, 6 नवंबर 1986 में कहा था अगर तुम शाकाहारी न बने तो कुदरत इतनी नाराज हो गई है, ऐसी व्यवस्था लाके खड़ी कर दी, ऐसी बीमारी महामारी बना देगी और उसमें तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उस बीमारी से बचने की कोई दवा औषधि किसी के पास नहीं और उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोई नहीं जानता, तब ये कोरोना नाम बताया था। कोरोना क्या क्या न करो, अंडे न खाओ, मुर्गा न खाओ, मछली न खाओ, बकरा न खाओ, झूठ मत बोलो, निंदा आलोचना बुराई मत करो, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आगे लोग तुम्हारे मुंह पर एक पट्टी लगा दें। ये मास्क क्या है? पट्टी है, तुम्हारा मत कर। ये मुंह कौन छिपाता है? जो गलत करता, जो हत्या करता वो मुंह छुपाकर समाज परिवारों में रहता है कि हम मुंह दिखाने काबिल नहीं है, हमने कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया है, वो मुंह नहीं। तुम सब लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं, सब के सब उसी व्यवस्था में फंस गए। तो पहले ही आपको बताया, तुम्हारे बात सत्संग वचन नहीं, तभी तुम शंका में पड़ गए। हमने सब कुल पूरा 1952 से लेकर 2012 का पूरा संदेश मैंने 9 वर्षों में पूरे भारत में घूम घूम कर मैंने सबको समझा। कोई ये नहीं कर सकता कि हमको गुरु की जानकारी नहीं, गुरु की पहचान नहीं बताई गई। ये सब काम आसान नहीं। 60 वर्ष मथुरा में और 9 वर्ष ये जीना, 69 वर्ष तुम्हारे जीवन के निकल गए। अब तुमने गुरु को अभी नहीं पहुंचा, अभी गए मुद्दा चले गए, अभी बचा कितना लाते गए इनको ये भी नहीं हो। अगर कोई कहे तुम्हारा बाप मर गया, ये गाली है, ये सम्मान, सबने अपमान कर। चलो दुनियादार कहते ठीक, लेकिन तुम तो शिष्य थे, तुमको तो अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था। गुरु के अपमान की सजा क्या? ते जन्म की निंदा करें, ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है तो चमगादड़ योनि में जन्म लेता है। चमगादड़ सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती, भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। इतना डर की बात की और पूरे दिन पेड़ में उनका लगा रहता। ये सजा क्या तुम लोग इसी सजा के अधिकारी बन रहे या इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे? क्या कर जा रहे? कब समझोगे? 69 वर्ष निकल गए और समझ लो। दुनिया की बात को छोड़ दो, अपने गुरु को नहीं, अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु के शब्दों को आपने पहचाना नहीं। अगर पहचाना होता तो आज गुरु परिवार की ये स्थिति नहीं होती कि हमको एक भी गुरुभक्त नहीं मिला, कोई गुरुभक्त नहीं। सब स्वार्थ लालच की बातों के अलावा कुछ कहते हैं। गुरु संदेश तो बहुत दूर चला गया, वो तो बहुत दूर निकल गया। अपमान तो इतना बड़ा हुआ गुरु का जो कहने में, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? अपने गुरु को आपने मुर्दा कर दिया। अरे जब राजनीतिक क्षेत्र में जिसका अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना होता है तो चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते हो। तुमने तो दोनों काम किया, मुर्दा भी कहा और पुतला भी जलाया। तुमने गुरु का सम्मान किया। आगे समय आ रहा तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे नहीं ये सब पूछा जाएगा। हमने जो जो बताया तुमने कितना अपने पास रखा, कितना उस पर चले और कितना विश्वास किया और कितना लाभ आपने प्राप्त किया, ये सब पूछा जाएगा। क्योंकि तुमने हिंदुस्तान में बाबा जी के वचनों का प्रचार किया। तुमने कहा है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिले। अब इन्हीं को कैसे मर के चले गए?
तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये जवाब दे पाओगे कि भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली शहर के सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी। वो पूछेगी तुमने अपने गुरु के बारे में ये प्रचार किया था, ये बताया था कि बाबा जी ने दूरदर्शी बनाई, भूमियों पर बनाया, काश्तकारों के लिए, समग्र देश के परिवर्तन के लिए, और कहा चला गया। अब तुम उन्हीं के लिए तुम खुद कह रहे हो कि बाबा जी बोलते क्या मुंह दिखाने काबिल रहोगे? क्या आप इस समाज को, देश को कोई उत्तर दे पाओगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको निरुत्तर न रहे तो गुरु की सारी जानकारी मैंने 9 वर्षों में दोबारा फिर से सब को दी। अभी मैं गोरखपुर से आया हूँ, कई लाख की भीड़ थी। मैंने मीडिया पत्रकार आया, हमने कहा भीड़ को बता सकते हो कितने लोग हैं? कहते लिख के भेजिए मुख्यमंत्री के पास कि तुम्हारे गोरखपुर में इतनी बड़ी भीड़ हुई और तुम जब से यानी मुख्यमंत्री बने हो इतनी भीड़ तुम्हारे कभी नहीं। और गोरखपुर इतना बड़ा दस इकट्ठा हुआ, 5 दिवसीय कार्यक्रम था। मैंने 5 दिन पूरा संदेश खोल दिया, सब एकदम खुलासा कर दिया। और आप मोबाइल खोलो, खोलो और प्रेमियों को सुना दो। अगर एक जीवात्मा तुम्हारे सुनाने से जाग गई, बदल गई और सही रास्ते पर आ गई तो तुमको 1 लाख लेखों का फल मिलेगा। ये लाभ घर बैठे प्राप्त करो। तो संदेश सभी को देख रहे, सब सुन रहे, रोज करो। इतना लॉकडाउन रहा, मेरे विशाल से संदेश बंद नहीं, सबके बंद थे, मंदिर बंद था, बेटी गीता के गुरुद्वारे सब बंद, लेकिन मैं विशाल बंद नहीं। तो वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की पूरे विश्व में कहीं इकट्ठी होकर तपस्या नहीं किया है कि नैमिषारण्य में। बाबा जी ने 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में नदी को उत्पाद किया था और ये कहा था कि बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण क्या आत्मा में निकलेंगे। मैंने उसी आदेश का पालन किया और नैमिषारण्य में आश्रम का निर्माण, वहां भी निर्माण हो गया। जहाँ बैठे हो ये भी आदेश, इतनी बड़ा कानपुर में आपको आदेश दिया गया। एक छोटी जगह सही लोग कानपुर जहाँ से पूर्णा की मजबूत की थी वहीं से भाग हो जाओगे। एक छोटा शासन तैयार करो। किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंने कानपुर में खड़ा कर दिया है और किसी कानपुर से किसी को पकड़ा कानपुर का एक अभी अगर कुछ आप नहीं कर पाए, चलो सहयोग नहीं दे पाए, नहीं आ पाए कोई बात, लेकिन बैठ के भजन तो करो, सत्संग तो करो। आके न तुमको स्थान बनाना है, न प्रसाद ढूंढना है, न कोई मतलब यानी सामान ला रहे तो न बिठा लो, कुछ नहीं। और भूखे आओ, भंडारा चलता है, सारी व्यवस्था। अगर शरीर लेकर भी आप नहीं आ सकते हो तो आपको समय माफ नहीं करेगा, समय आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको माफी में जाता हूँ, क्योंकि माफी तो जब तक होती है भूल चूक तो माफ किया जाता है। मैंने भूल चूक कोई रखी नहीं, सबको सुना दिया, समझा दिया। और यूट्यूब पर आप ये उनके आवाज करके आप बोलिए, मेरा सारा संदेश जितने दिनों से मैं दे रहा हूँ सब आपको सुन। क्या कहा, न कभी गुरु बना न संस्कृत गुरु बना, ये काम मैंने किया है। मैं किसी को शिक्षा देता, मुझे जो आदेश हुआ था संदेश प्रसारण का मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। मेरे काम में कोई और तुम लोगों ने साथ दिया, अब साथ छोड़ के सीखे। तो वही बात हुई कि पेड़ पर चढ़ा दो, नीचे से काट, क्या साथ कहने का मतलब ये अब कुछ कहने के लिए रहा है। यहाँ मैंने 40 वर्ष समझे
कहा जाए कोई गाँव हिमाचल बिहार चाहे शहर दोनों इतनी मेहनत की गई, कुछ भी नहीं सकता। कोई बात समझ में नहीं आई ये क्या होता, क्यों कहा जाएगा चलो तुम भूल गए थे, मैं फिर से आपको याद करा ये लीला की बात की जो संदेश मैंने दिया। 9 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम राष्ट्रीय मंच लगा और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैं बिना परमिशन में बोलता नहीं, मेरी ये भी एक मर्यादा, बाकी कोई परमिशन नहीं। राजनीतिक लोग कोई परमिशन नहीं, इसकी निंदा इसकी बुराई इसकी चुगली मैं तो काम नहीं करता। मैं शुद्ध धार्मिक संदेश जो संत महापुरुषों की वाणी है उस वाणी को तुम्हारे सामने रखता हूँ, अपनी कोई बात नहीं है। आज धार्मिक देश और धार्मिक सत्ता और धर्म के लिए हमें परमिशन नहीं, क्या ये अच्छा है? मैं सब पूरा इतिहास बना के रखा हूँ, परमिशन की पूरी फाइल बना के रखी है। समय आने पर मैं इसको पेश करूँगा कि धार्मिक देश था, धार्मिक सत्ता थी, धर्म के लिए बोलने के लिए बताने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती थी, कहीं कहीं परमिशन हमको दिया भी नहीं। ये सब ऐसा भी कलयुग का इतिहास, यही और कौन सा इतिहास, ये इतिहास ही तो है। और तुमको उस इतिहास का पात्र बनाया जा रहा, तुम कोई पात्र होने के लिए देते हैं, कोई इंसान सही नहीं बोला। तो इसलिए मैंने जो भी कहा गुरु का संदेश कह रहा हूँ, गुरु का संदेश भविष्य में कहूँगा, गुरु का संदेश, अपना कोई संदेश। अब उसको तुम न समझ पाओ न जान पाओ तो तुम्हारी इसलिए बात तो असली ये है। अब प्रार्थना मंगना भी क्या करनी है, बहुत किया, केवल गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? प्रार्थना तो अंदर में होती, क्यों जीवात्मा मन दोनों अंदर में बैठे, और मन को समझाना है और जीवात्मा के साथ लगा देना है, क्योंकि जीवात्मा ने वादा किया जब ये संत लोग अनामी धाम से आई तो बीच में सुप्री धाम है जो मन का स्थान है, वहाँ से मन को साथी बना लिया और ये कहा बगैर तुमको साथ लिए वापिस नहीं आना। बस इतनी वचनबद्धता है, बेचारी इन्हीं वचनों में फंसी है। वो दोनों घाटों के मध्य भाग में बैठी मन का इंतजार कर रही और मन नीचे शरीर के यानी इंद्रिय भोगों में उतर गया। वहाँ भोगों का अंदर लेते लेते इतना कमजोर हो गया है, इतना निर्बल हो गया कि अब सुता ना वो खड़ा हो सकता न चल सकता है। अब इसको खड़ा कौन करेगा, चलाएगा कौन, वहाँ तक पहुँचाएगा कौन, ये सब काम सदगुरु, बाकी किसी गुरु भी नहीं कर सकते, ये सदगुरु का। क्योंकि गुरु मान सम्मान दिलाएगा, रात पर धन दौलत दिला देगा, पद पत्नी बाल बच्चे सामान दिला देगा, इतिहास बना देगा, तुम्हारी पूजा करा देगा, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला सकता, ये सदगुरु का। इसलिए कलयुग में सदगुरु गुरु तो हर हमेशा आता जाता रहा, लेकिन किसी ने जीवात्मा के उद्धार का वादा नहीं किया। ये वादा हमको असली मिला, लेकिन वादा रह गया और तुम वादे से न चलो, तुम्हारी बात कोई समझ नहीं। तो इसीलिए हमें आपको प्रार्थना बस केवल इतनी ही निज शरणों का दास बना दो गुरु, निज चरणों का दास बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना
निज चरणों का तरस करा दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। कुल कुटुंब से दूर हटा कर, कुल कुटुंब से दूर हटा कर, मुझे सहस कमल दिखला दो गुरु। निज चरणों का दास बना दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको। तुझे कुटी धाम बता दो गुरु। मुझे त्रिकुटी धाम बता दो गुरु। मुझे त्रिकुटी धाम बता दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। गगन शिखर का दरस करा कर, गगन शिखर का दरस करा कर, मुझे दसवां द्वार लखा दो गुरु। मुझे दसवां द्वार लखा दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। मान सरोवर करम धुला कर, मान सरोवर करम धुला कर, मान सरोवर करम धुला कर, मान सरोवर करम धुला कर। मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। महाशून्य भय भंवर गुफा में, महाशून्य भय भंवर गुफा में, महाशून्य भय भंवर गुफा में, मेरे काल के जाल तुड़ा दो गुरु। मेरे काल के जाल तुड़ा दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। निज चरणों का तरस करा दो गुरु। सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर,
निज चरणों का तरस करा दो गुरु, अलख अगम का भेद बता कर, अलख अगम का भेद बता कर, मुझे सतगुरु स्वामी की गोद बिठा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, प्रेमियों इस तरह से ये वेदन ये मेरे तड़प के साथ जब जीवात्मा पुकारे तो मालिक उसकी आवाज, ये जवान की पुकार, ये नकली, ये असली आवाज इसलिए महापुरुषों ने कहा रूह से खुदा की इबादत है, आत्मा से परमात्मा की प्रार्थना, वो अपनी जीवात्मा की आवाज को जरूर सुने, क्योंकि जीवात्मा उसकी है, शरीर जवान तुम्हारा काल, इसलिए काल की आवाज नहीं, दयाल को दयाल किया। जब जीवात्मा से परमात्मा के लिए आवाज निकालोगे, कोई विनय, कोई तड़प है, कोई प्रार्थना वंदना करोगे तो तुम्हारी कबूल का जवान की कोई बात, कोई प्रार्थना कबूल नहीं होगी, क्योंकि जवान आपने गंदा खान पान करके और गंदे भाव विचार बना, गंदे शब्दों का उच्चारण करके, किसी निंदा आलोचना बुराई करके आपने जवान को गंदा कर दिया। इसलिए गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं, गंदगी में कोई बंदगी नहीं होती। जब गंदगी नहीं होगी, बंदगी तभी स्वीकार, और यहाँ सब गंदगी होगी और अपने गुरु के, चलो और किसी की व्रत हो जाती, लेकिन अपने गुरु के इतनी बड़ी गंदगी, इतनी बड़ी श्रृंखला, भूल भ्रम पैदा हो गया, तो बताओ तुम्हारा ये काम आत्मा के उद्धार कल्याण का कौन है? ये तो काम करने वाला कोई यहाँ है नहीं। तुम किसी ज्ञानी तेरे विज्ञानी को करोड़ों रुपए दो, तो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम, ये पापों से भी निवारण तुम्हारा सदबुद्धि। इसलिए कलयुग में सदगुरु को गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते और सदगुरु भेजा जाता था, लेकिन परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए अपनी इच्छा से आए हैं और काम करके अपनी इच्छा से जाएंगे। न कोई यहाँ पर उनको भेजा है, न यहाँ से कोई उनको ले। इतनी बड़ी शक्ति भूलने को करना, न इस तरह का किसी ने काम किया। भगवान रामकृष्ण तो देशी प्रदेशी परिवर्तन नहीं करते। आज लंका में रावण की पूजा हो, वहां तक इनकी पूजा नहीं जाता, लाखों वर्ष हो गए और आज ये गुरुदेव का नाम जगाया गया। अभी केवल 60-65 वर्ष हुए, सारा विश्व सब बेकार तो पता। इतनी बड़ी चीज है ये, कलयुग का जगह, कलयुग के जीवन की। देखो हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया, उस नाम को उस युग के लोगों ने सम्मान के साथ लिया, उसके अनुसार चले, आदेश को पालन किया, आज उनका इतिहास किया। सतयुग में योगियों ने हरि नाम लिया, जिसको प्रहलाद ढूंढे उनका काम। अब यह है नाम जिस लोग कुंडल मुकाम से आता, अगर उसके अनुसार आप चलोगे, मानता करोगे, आदेश मानोगे, तो नाम उसी लोग तक आपको
लेकिन जीवात्मा तो सतलोक, राम तो साकेत लोक से, कृष्ण गोलोक से आए, ये तो बीच के रूप में। इसीलिए बाबा जी को कहना पड़ा, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला दो। ना मैं ब्रह्मा के भूलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनादिधाम प्रभुधाम, जहाँ की सारी सुरतें रूहें जीवात्माएं जो आज मृत्यु मंडल में मनुष्य शरीर, मैं इनके वास्ते मैंने मानव का धारण किया है, क्योंकि जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। अगर और कोई शरीर धारण कर लेता तो लोग मेरी बात को नहीं समझता। इसलिए मालिक ने स्वतः मानव छोड़ा, इसके लिए हमारी आपकी जीवात्मा है। हमें आपको पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए, और आप उन्हीं को नहीं माना, उन्हीं को भूल गए तो फिर ये तुम्हारा काम करो। इतना तो याद रखना ही चाहिए कि जो हमारा काम करने आया, अभी हमारे किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और यहाँ स्वार्थी लोभी लाचियों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ दीजिए, तो उन्हें बढ़िया काम करो। एक कह रहा बाबा जी हमको मतलब वसीयत कर गए, और एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए, तो हमने कहा कंजू भगाना और सज्जू लाना ये किसको कहेंगे, ये किसको कहेंगे? ये भी तो कोई खड़ा होकर बताए ये काम किसको कहेंगे। तो कहा था जब तक कंजू को भगाऊंगा नहीं, सज्जू को लाऊंगा नहीं, तब तक मैं मानव चोला सुन के जाने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। बात को हमेशा ध्यान, बच्चों को ध्यान रखोगे बच जाओगे, नहीं और बचना बच, क्योंकि सदगुरु वचन क्यों सुनाता है हमें आपको काल माया की मार से बचने बता रहे, और अब आप बचने नहीं सुनते, बचने नहीं मानते तो तुम्हारा बता दो कौन करे। इसलिए प्रार्थना करनी है तो चलो, तो चरणों मुक्ति संत चरण की नासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिया, तुम्हें मुक्ति को जहाँ सदगुरु को छोड़कर चरण शरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण एक ही पैर है, पैरों की महिमा की चरणों की महिमा, इतना भी तो तुम नहीं समझ पाए अभी तक कि चरण किसे कहते। पर बात तो इसलिए नहीं समझोगे, भूल भरम में चले जाओ, समझ लोगे भूल भरम से बच जाओगे, तुम्हारा काम हो जाए। अरे भाई आग करने में तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन दया से, दया का उल्टा याद, जब उनके वचनों को याद रखोगे, वादों को याद रखोगे, दया हो जाएगी। दया का उल्टा याद और याद को दया, दया कहाँ होती? ये शरीर में दो घाट, ये मन का घाट, ये मन का हृदय है, ये जीवात्मा का घाट। यहाँ दया मिलती है, यहाँ से दुआ मिलती है। ये राग ले लो, पाठ ले लो, धन दौलत ले लो, बच्चे पत्नी सब ले लो, लेकिन दया नहीं। दया किसे कहते हैं? जीवात्मा देखे परमात्मा से अपने सच्चे घर मुकाम लोग पहुंचे, उसको कहते हैं दया। तो दया तो आपने छोड़ दी, दया तो आपने छोड़ दी, दया का घाटे आपने छोड़ दिया। कितने लोग जाके घाट पर रहते, दया की घाट की माला पकड़ते और मन के घाट पर रहते, मन संकल्प करता रहता, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। इसके अलावा तुम कभी दया के घाट पर बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कभी प्रार्थना की? तो फिर किया क्या? इतने दिन फिर नामदान लेने का मतलब क्या? गुरु से आपने नामदान लिया, किस लिए लिया? कहा था बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जिनको नामदान दिया है इनकी जीवात्मा को
जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए बाबा जी ने 1000 वर्ष के लिए सत्युग लाने का संकल्प किया। 1000 वर्ष, 1000 वर्ष में अपनी सारी जीवात को, जिनको मैंने नामदान दिया, इनको घर पहुंचा। ऐसे वर्ष थोड़ी कहा, लेकिन बात समझ में आई सबको। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए दूर कुछ 90% काश्तकार हिंदुस्तान में, तो काश्तकारों को खुशहाल सुख शांति बनाने के लिए घूम जोतर खेती काश्तकार शुरू किया। जब 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने घूम जोतर खेती का संगठन की आधारशिला और आखिरी दिन कहा, है घूम जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये घूम जोतर खेती काश्तकार संगठन का अगर झंडा पकड़ लिया तो मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे घूम जोतर खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितने बार वादा आपसे किया गया, आपने एक भी बात सत्य नहीं मानी। गुरु को झूठा कहते, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी। क्या तुम्हें माफी मिलेगी? गुरु को इतना बड़ा अपमानित किया और सब चुप बैठे, एक भी नहीं बोला, खुल करके आवाज नहीं खुली कि हमारे गुरु के लिए तुम ऐसा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरु ने जितने वादे किए, अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। कोई नहीं बोला। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, कोई साथ नहीं लगा, सब डरते थे, कह रहे उनके पास पूरी संगत है, पूरा पैसा है, आश्रम उनके पास, प्रशासन उनके पास, आपको गोली मार दी जाए, बंद डाल दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे हमने कहा ये सब बातें क्यों तुम डराते हो? ये डरने वाला सत्य कभी पराजित नहीं होता, कभी भी। निगाह नहीं तो कल तुम्हें ये मानना। धीरे 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 मैं अपने काम में लगा, मैं तो मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, मैं इसीलिए लगा रहा। और धीरे धीरे अब तो करोड़ों लोग, अब तो बात नहीं हमारी बहुत आ रही, तो बहुत आप देखते जाए धीरे धीरे हर कार्यक्रम में 1000 2000 लोग नहीं जुड़ता। ये और कहीं के नहीं, वही को से निकल और कहीं के और नए प्रेमी बहुत। पहले भी आपसे कहा गया था, ये दूरदर्शी प्लेटफार्म है, इस पर बड़ी बुकाई सफाई से काम करना। पीछे अच्छे लोग आ रहे हैं और तुमको धक्का मार के हटाना। अगर सच्चाई ईमानदारी मेहनत की आपकी नहीं रही, काम नहीं रहा, तो धक्का मार के हटाना। और इतने नए लोग जान रहे हर कार्यक्रम, क्योंकि पुराना तो जितना मुद्दा में पड़ा, नए सत्संग सुनते हैं और दर्शन करते हैं और सेवा देते हैं और फल पाते। तो यही कहा था, आगे के पीछे और पीछे के आगे हो, वो सब आप देखते जो जो कहा गया सब सामने। पुराना तो इतना पुराना हो गया बिल्कुल फट गया, किसी काम का नहीं, कहीं का नहीं, इतना पुराना। चले हम बहुत पुराने, हमने तभी फट गए, कभी जेल सिंह हो गए, फट गए हो, गुरु से हट गए हो। इसीलिए गुरु के बच्चों की एक भी जानकारी नहीं, कितने पुराने। कहने का मतलब है, जब जानकारी किसी काम की नहीं होगी, वो काम आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, मोटी बात। और आपने जानकारी की नहीं। एक तो किसी को जानकारी थी नहीं कि नामदान क्या होता, भजन किसे कहते, सुमरन धन किसे कहते, एक तो जानते नहीं थे। और जलाने वाला आया, तुमने उसको पहचानते नहीं। क्या किया? ये काम तो कर नहीं सकते। मैंने लोगों से पूछा कि तुम बाल बच्चे परिवार डालो, सत्य बोलना, क्या नामदान तुमने गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है?
आपकी जीवात्मा लगाने का, परमात्मा से मिलाने का वादा ये गुरु का है कि किसी चेले का? जाता नहीं, गुरु ने दिया, हाँ गुरु ने पकड़ा, जाता चेलों के पास। और वो चेले जो बेचारे जाते, एक तो ड्राइवर है, ड्राइवर साहब तो बेचारा कुछ जानता है सत्संग क्या होता, नामदान क्या होता, भजन किसे कहते, गुरु किसे कहते, कुछ। अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जाता, किसने चलाना, इतनी मोटी बात भी नहीं थी। हमने लोगों से पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में और जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? आपको समझने की है, मैंने पूरा रात खोल दिया, कोई बाकी नहीं रहा, थोड़ा बड़ा रहेगा अब खोले देता हूँ, सब खोल दिया, पूरा रात ही खोल दिया। रात तो ऐसा है, अगर मैं खोल दूँ तो क्रांति फैल जाए, अपने को अपने मार डाले, इसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सच्चाई लोगों को मालूम होती रहेगी, लोग अपनी जगह पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, काम हो जाएगा। हमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पिछले ईरानी काम की तरह पूरी क्रांति नहीं करानी, हमें वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करना है और लोगों को करने के लिए तैयार करना, ये दोनों काम। अब वो किसी ने नहीं, लोगों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो तुम्हें खून दो, मैंने इसका अर्थ समझते, खून देने का मतलब शरीर की सारी शक्ति में तुम्हारे बीच में, तो शक्ति से बचो। और आज भी वही चीज आपके साथ, उस समय किसी को देश से भगाना था, अंग्रेजों को निकालना भगाना था, तब तो कहना ठीक था, लेकिन अब किसको भगाना? अब ये खून खराबा किसके लिए करना? तो बाबा जी ने कहा, मैं पूरी क्रांति के द्वारा नहीं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करते, तुम देखते जाइए धीरे धीरे किस तरह से काम होता, किस मनुष्य को बैठ कर मैं अपना काम करूँ, ये तुम्हें क्या मालूम? तो देखिए, लेकिन सब हंसी मजाक खोल में पहले भी निकाल दिया, अब भी निकाल, हमने कहा तुम हमारा, तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिसमें पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो, ये सब हो, नहीं मानोगे सब कुछ होगा। मान जाओ, शाकाहारी बन जाओ, तो तुम्हें बचने का एक सारा रास्ता। लेकिन तो पहले तो चोरी छिपा लोग काटते थे, अब तो सरकार ने परमिशन दे दिया, रेस्टोरेंट बना दी, कहाँ जाता हो? ये सब क्या होगा? कभी आपने सुना था या किसी युग के इतिहास में पढ़ा था, घर मजदूरों को कभी ताले लगाए थे? इससे बड़ा अनैतिक को क्या, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है कि मंदिर मस्जिद गीता के गुरुद्वारों में ताले? ये तो संत महापुरुषों ने पहले बताया, ये जड़ है, यहाँ चेतन न कभी आया, न है न कभी आया। ये तो उनकी यादगार स्थल है, जो आए थे, जिन्होंने देश समाज का, धर्म का काम किया, उनके यादगार के लिए ये स्थल बनाए। और तुमने यादगार तो की नहीं, कहने नहीं इसी में रहते, ये समझ करके सब बेचारे उसी जड़ता की ममता में फंस गए और कोई नहीं। तो कुदरत ने फैसला लिया, ताला लगा दिया। आप देखो इनमें कौन, भाई ताला घर में कौन लगाते? जब घर के लोग सब बाहर निकलते, अगर घर में लोग हो तो कोई ताला लगाने देगा? अगर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई मतलब देवी देवता, कोई परमात्मा, खुदा गाड, कोई सच्चा सदगुरु इनमें होता तो कोई ताला लगाने देता? इतनी बात भी लोग नहीं समझ पाए और कुदरत ने फैसला दिया। क्या कुछ वैसे धर्मशास्त्रों में भी लिखा, ऐसा नहीं
धर्मशास्त्र को ये लोग बताते, उसमें भी लिखा नहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर हूँ। और तुम अंदर का रास्ता पूछ लो महापुरुषों से, तुम्हारा काम अंदर का कर रहे सब बाहर कैसे हो जाए। लोगों ने कहा कि अब ये ताले लग गए, अब भगवान इनकी नस्तनाबूद कर देगा, इनका विनाश हो जाएगा। मैंने कहा तुम विनाश की बात करते हो, इनको रुखान कर कहा तुम्हारा भगवान है, फिर तो सिद्ध कर दिया गया कि अबे संतों की बात सिद्ध। कलयुग जा रहा है तो काम भी वैसे करा। क्या कभी ताले लगे थे? अब कलयुग जाने की तैयारी में सबसे पहले धर्मस्थल बनते, कोई नहीं हो जाएगा, कोई प्रार्थना पाठ, कोई पूजा कुछ नहीं करेगा। क्या कर रहा? कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बात तो समझने की यहाँ कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट के ले जाए। आज वही हो रहा, कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी और सतयुग आने की तैयारी में। अरे कलयुग जाए तभी तो सतयुग, गंदगी में सतयुग थोड़ी पदार्थ होता है। तो बात तो सब सही है और सब कहा गया तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सतयुग की स्वागत है। और तैयार होगा जब कोई टीका नहीं। कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धरी के खाओ, तब हूँ दीन दयाल के भरे पड़े। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। ना तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सबके सब भर रहे। कोई दरबार गया, कोई दर, गुरु में तो कोई नहीं, गुरु में कोई नहीं। आज संगत गुरु में नहीं, जातियों में बढ़ी। संगत जातियों में थे। क्या बाबा जी ने तुम नाम दान दिया था? तुमसे पूछा था कि जाति कि धर्म के हो? तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, हिंदू मुसलमान हो, क्या हो? कुछ नहीं। क्योंकि सब बाहर का तो सब महान देते वो अंदर की थी, वो अंदर की दौलत, अंदर का खजाना वाली युक्ति, वह युक्ति देते किसी ने नहीं पूछा। तो शराब पी के आए हो कि मुर्गा मीट खा के आए हो, क्या क्या कर्म कर लिया, कुछ नहीं पूछा और शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नाम दान दे दिया। ये भी काम किसी ने। यहाँ अगर बच्चा अपने की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं देती, नहीं गोद में उठाती जब तक पाक साफ धुल करके सामने। सदगुरु ने तो भी नहीं दिया। तो कितनी बड़ी गंदगी करके आए हो, खा के आए हो, कुछ नहीं पूछा, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नाम दान। लेकिन तुमने उनकी क्या मदद, क्या इज्जत आपने तो कह दिया बाबा जी चले गए, यानी झूठ बोलते, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले। कौन सा कलंक तुमने गुरु पर नहीं लगा, जरा वो बता दीजिए। तो तुम किस मुँह से माफी मांगो और कह दे तुम्हें माफी दी जाए? चलो 60 साल निकल गए थे, नहीं समझ पाए, मैंने 9 वर्ष फिर भी आपके साथ वही मेहनत की, उन्हीं बच्चों को दोहराया और आपको बताया, तभी आपने कहा मन। कहने का मतलब है संत अपना बीज कभी नष्ट नहीं होने, संत बीज नीच कर तो कभी, अरे वो किसी जात में तो पैदा हो ही नहीं। कोई गाँव भी रहा होगा, माँ बाप भी रहे होंगे, लेकिन वो सीमित क्षेत्र। किसी ने कहा जात निर्मुक्त साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और बोल करो तलवार का पड़ी रहे। ये तो बयान है, ये चमड़े का खोल जिसमें जीवात्मा बैठी, ये हमारी जीवात्मा का खोल है, मकान है, घर है। इसको हम पाक साफ निर्मल पवित्र रखेंगे तो जीवात्मा उतनी ज़्यादा थी, आप काम कर लेंगे, भजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो तुमने अपने आप को गंदा किया और जीवात्मा का घर भी गंदा। जीवात्मा अंदर बैठी है, वही बंदूंगा भी डंडा, तरह तरह के पशुओं के मांस मुर्दा मार डालते हो, बुद्धि नशा शराबे तुम जीवात्मा के आगे डाल रहे।
वो तो सब नोट कर रही है, किस घड़ी में आपने क्या क्या गुनाह किया, कितनी गंदगी आपने फैलाई, वो सब नोट कर रही है। तो जीवात पर यहाँ से चले तो धर्मनाथ दरबार में सबका झाड़ा तो तलाशी लेता। लेकिन अगर आपने नामदान लिया है, नाम की कमाई की है, तो गुरु तुम्हारा नाम की कमाई का खाता वहाँ पर सामने धर्मराज के सामने खोलेंगे, कहेंगे ये देखिए ये नामदान की कमाई देखिए, नामदान कमाई खाते के आगे तुम्हारे कर्मों का ये सब वही खाता फाड़ के फेंक देंगे। इसको कहते गुरु की दया, तुमने तो ये काम करने के लिए मैंने ही नहीं, आपने कुछ माना नहीं, पहचाना नहीं गुरु, क्या हो? एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आपको संभाल के रखना। बाबा जी ने कहा मेरे वचनों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए में से सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले। और यही इतनी दूर ये चले गए, अभी चले जा रहे हैं, इनका वापस लौट कर आना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बात ये है, कहा था जैसे पतंग उड़ाने वाला जब आसमान में पतंग को बहुत उनके फ्लिक देता है, देखने वाले कह रहे न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, न डोर दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरे जाएगी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन वो तो उड़ाने वाले को मालूम है, जब चाहेगा घसीट कर डोरी समेट कर पैर के उठे। और मैंने नामदान दिया है, ऐसा नहीं कहीं भक्ता कहीं चले जाए, लेकिन डोरी मेरे हाथ में है, जब सर चाहूँगा तब इनको घसीट कर समेट कर फिर वहीं पर लगा दूंगा जहाँ पर मैं निकला। जो काम करने वाला इतना दयालु तुम छोड़ गए हो, बदनामी भी करा रहे गुरु की कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके, फिर भी दयालु कभी दया नहीं छोड़ते, कहते नहीं नहीं मैं अपने जीवों को पतंग की तरह वो कहीं चले गए हो, लेकिन डोरी मेरे हाथ में, जैसे मैं डोरी की समेटूंगा वही लाके खड़ा जहाँ से मैंने इनको नामदान दिया वही खड़ा। कितनी बड़ी चीज है। इन सब वचनों को अगर तुमने सुना होता तो तुम्हारे का विषय था, लेकिन सुने नहीं और सुनाया ही जा रहा तो सुनते भी नहीं। कहा था कि चलो तो ये बेचारे पीछे के 2012 के नामदान जिन्होंने लिया उनको बेचारों को सच्चाई नहीं मालूम, तो उनको सच्चाई बता दो। उनके नाते जो पुराने हैं वो अपना रिन्यू कर ले और इनको मिल जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। संदेश प्रसारण कर दी बिना आदेश के तेरा पत्ता नहीं हिल सकता, हम कैसे हिलेंगे? बात तो इसलिए अब तुम आदेश को तुमने सुना नहीं है, माना नहीं है, इसलिए तुम शंका हो रही, लेकिन मेरा कोई भी काम वो आदेश के बाद नहीं, आदेश में ही काम होता है, बगैर आदेश तो हो ही नहीं सकता। इतनी जल्दी 9 वर्ष में इतना बड़ा जन्म इकट्ठा करना था। 60 साल मथुरा में मेहनत की गई, तब इतना बड़ा जन्म इकट्ठा हुआ था। अभी तो हमको तो 2 वर्ष में मैंने ये सब अब तो करोड़ों जानकारी बढ़ती चली जा रही। जो सुनता है समझता है वही बेचारा जागता है, वही पछता करके फिर वापिस आ रहा। इसलिए धीरे धीरे प्रेमियों की अब बात सुन, इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए और हमेशा हमें आपको कहना यही चाहिए। क्या कहना चाहिए कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु महाराज अपना रूप दिखाओ, ये मानव रूप जो धारण किया है, इस रूप से जीव जगाओ और उससे घर को उठाओ। इसने दोनों रूप आप आगे क्या क्या कह रहे हैं
कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार कराओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ। ये तुम्हारा सरगुण रूप है, इससे जीव जगाओ। इस सरगुण रूप से आप जीव जगाने आए हैं और निर्गुण रूप से तुम घर पहुंचाओगे। हमको दोनों रूप दिखा दीजिए कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब हम दर्शाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ। वो तुम्हारा जो निर्गुण रूप है वो एकदम अपार, लेकिन वही अदृश्य। इस रूप से मैं जाग गया हूँ। आपने ये रूप धारण किया होता तो हम लोग समझ नहीं पाते, जाग नहीं पाते, अपना मालिक तुम्हें मान नहीं पाते। ये तो रूप ठीक, लेकिन अब वो भी रूप दिखाओ जिससे तुम हमें घर जीवात्मा क्या कैसे कर रही है कि देखूं रूप मगन है बैठूं, देखूं रूप मगन है बैठूं, अभय दान दिलवा, गुरुमय अपना रूप दिखाओ। आज अपना असली रूप जीवात्मा कह रही है, जब अपना शब्द रूप असली रूप दिखाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता। और अभय धन जो शरीर में जीवात्मा जब है तो सबसे डरती है, इससे हमको अभय सबसे निर्भय करते, कोई डर किसी का ना हो। जब अपना शब्द रूप दिखा लोगे तो एक काल का डर और भय सब समाप्त हो जाए। आगे क्या कह रही, ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको, सही से उसको समझाओ, गुरुमय अपना रूप दिखाओ। ये भी लोग उनको प्यारा लगा, जो मानव शरीर रूप आपने धारण किया है, ये भी मुझे प्यारा लगता है, क्योंकि अगर मानव रूप आप धारण करते तो हमें संदेश कैसे, हमारी जीवात्मा पर उपकार, ये परोपकार आप कैसे करते, ये भी हमको प्यारा लगता है। लेकिन वो भी आगे क्या है कि बिना इस रूप काज नहीं होई, बिना इस रूप
होई, क्यों कर वाही दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। कहा बिना इस रूप के काम नहीं। ये मैं मानती हूँ कि आप अगर मानव चोला धारण न करते तो हमारे यहाँ एक कल्याण नहीं हो सकता। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब कृपा दया करके वो भी रूप दिखाइए जिससे हम अपने घर को आगे जाए। बिनई स्वरूप काज नहीं होई, बिनई स्वरूप काज नहीं होई, क्यों करवाई लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। कहते मैं ये जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर आप मानव चूल्हा धारण करके मृत लोग मंडल में न आए होते तो हम लोग मनुष्य शरीर बैठी हम जीवात्मा जागने का किसी ने संदेश आपको किया। सुनाने वाले आए, गाने बजाने वाले आए, लेकिन हमको समझाने वाला, हमें घर पहुंचाने वाला आज तक कोई नहीं आया है। आप ये रूप धारण करके आए हो, मैं इसकी महिमा मैंने बहुत सुनी। क्या कह रही कि ताते महिमा बारी इसकी, ताते महिमा बारी इसकी, अरे वो भी अब दिखलाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। और ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, पर वो भी दिखलाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। वो तो रूप सदा तुम धारो, वो भी रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। आई जिस्मानी रूप से तुम जीवों को जगाते हो और नूरानी रूप से तुम जीवात्मा को घर पहुंचाते। मैंने ये सत्संग में सुना, कृपा करके अब वो दया हमारे ऊपर कर दो कि अपना वो शब्द रूप भी दिखला। आगे क्या जीवात्मा कह रही है कि सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, काम सूरत पहुँचाओ, गुरु मोई अपना
पूछ रही है, वो तो रूप सदा तुम्हारा, तुम्हारा वो नूरानी रूप हमेशा रहता है, लेकिन जिस्मानी रूप कभी कभी धारण करके मृत्यु मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए आते। आगे क्या कह रही कि डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कह रहे जिस्मानी रूप में हमेशा मौत का डर था, क्योंकि मौत के देश में रही, मौत से डरती रही, फिर भी वो बार बार मौत का शिकार बनाती रही, कभी शरीर में, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी जंगली जानवरों में। बड़ी मुश्किल से यात्रा बंदना प्रार्थना करने के बाद अब की बार ये मानव चोला बना। मानव चोला में आपने कहा जीवात्मा को पूरा अधिकार है तो वो मालिक से मिल सकते, लेकिन जब तक मालिक से मिलाने वाले वो सब सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये काम कोई नहीं कर सकता। आगे क्या पूछ रही है कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज